स्वागत है आपका इंडियन न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और मेरी सहयोगी प्रिया सिंह। सीधे आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं अमित शाह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें जगदलपुर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि शनिवार शाम को नक्सली और सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस जब ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही थी, उस दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई और एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने इन जवानों को अपना निशाना बनाया। आपको बता दें, इस पूरे हादसे में 22 जवान शहीद हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे हैं, जो कि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है, और वहां पर जो शहीद जवान है उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि इस वक्त अर्पित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल उन्होंने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, और आपको बता दें जो सीआरपीएफ के टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं वो सभी कल बीजापुर भी पहुंचे थे, जहां पर ये पूरी वारदात हुई है। हालांकि इस पूरे हादसे में माना जा रहा है कि करीब 15 नक्सली भी मारे गए हैं। अब आगे सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जगदलपुर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच गए हैं। आसाम के दौरे पर थे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, लेकिन वापस आए हैं। जगदलपुर में बड़ा हमला हुआ है, 22 जवान देश के शहीद हो गए हैं। पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी है, और आज आप देख सकते हैं भूपेश बघेल हैं सफेद कुर्ते पैजामे में, और उससे पहले, ठीक उससे पहले आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह साथ में मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल से कॉल पर बातचीत की थी, और कहा था कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। जो घायल जवान है, करीब 31 जवान घायल बताए जा रहे हैं, उनके इलाज की उचित व्यवस्था भी की जाए, और कुल 22 जवान जो शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर आपको बता दें जगदलपुर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर लाया गया है, जहां से शहीदों को उनके घरों में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं जगदलपुर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में, इस वक्त शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। बड़ा नक्सली हमला हुआ था जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। 20 के ऊपर जवान जो हैं वो अभी भी घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। और काफी दिनों बाद प्रिया इस तरीके का आप कह सकते हैं नक्सली हमला जो है हुआ था, और भूपेश बघेल साथ में है, वो बेहतर समझ सकते हैं। चुनाव के कैंपेन के पहले मुझे याद है जब कांग्रेस का एक बड़ा कॉन्वॉय चल रहा था जिसमें विद्याचरण शुक्ला, कई बड़े नेता कांग्रेस के शामिल थे, उस वक्त भी नक्सली हमला हुआ था और कांग्रेस के दिग्गज नेता उसमें शहीद हो गए थे। बिल्कुल, और आपको रजत ये भी याद होगा कुछ साल पहले भी छत्तीसगढ़ के सुकमा से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी, जब करीब 76 जवान शहीद हुए थे देश की रक्षा करते हुए। नक्सली एम्बुश लगाकर उस वक्त भी उन्होंने हमला किया था, और आज भी वही तस्वीरें। हालांकि नक्सलियों की ओर से 17 मार्च को शांति वार्ता का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा गया था। हालांकि उसमें उन्होंने अपनी 3 मांगे भी रखी थी। उसमें एक मांग ये भी थी रजत कि जो भी नक्सली इस वक्त जेल में बंद है वो बाहर निकाले जाए, उनकी रिहाई की जाए। कहा यह भी गया था कि जो नक्सलियों के संगठन में जो कुछ रोक लगी है उसे हटाया जाए, और इसके बाद शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब से ये शांति वार्ता का प्रस्ताव नक्सलियों की ओर से भेजा गया है, सरकार ने जब से उनकी तीनों मांगों को ठुकरा दिया, उसके बाद से नक्सली लगातार घात लगाकर इस तरीके के हमले कर रहे हैं। वहां पर माइंस बिछाई जाती हैं, टिफिन बम से ब्लास्ट कराया जाता है, और आपको बता दें आईईडी ब्लास्ट भी किया जाता है नक्सलियों के जरिए। और एक बार फिर से ऐसी ही वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है, जहां पर आपको बता दें कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए भी इन तमाम जवानों पर हमला किया गया। हालांकि हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान करीब 22 जवान शहीद हो गए। अभी भी एक जो जवान है वो लापता बताया जा रहा है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। एयरफोर्स की भी मदद ली गई है, जवानों का रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं, जहां पर पार्थिव शरीरों को आपको बता दें रखा गया है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। करीब 22 जवान शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और देश उन सभी जवानों को नमन करता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी है। 3 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है, और तीसरी किस तरीके से साथ में खड़े होकर अमित शाह और भूपेश बघेल, जो आप कह सकते हैं एक शोक सभा होती है, एक तरीके की प्रेयर होती है, मौन रखा जाता है। 3 तस्वीरें कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है 22 देश के उन जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश की सुरक्षा करते हुए। बिल्कुल रजत, सबसे ज्यादा इस वक्त सभी के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नक्सलियों का सफाया कब होगा, क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जो इन नक्सलियों की चपेट में आते हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके, चाहे हम सुकमा की बात करें, चाहे हम बीजापुर की बात करें या उसके आसपास अबुझमाड़ की बात करें, तमाम ये ऐसे एरिया हैं जहां पर लगातार नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि आखिर कब तक ऐसे हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, इन पर रोक कब लगेगी, इन पर अंकुश कब लगाई जाएगी। और कल जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है तमाम टॉप ऑफिशियल्स के साथ, इसके बाद उम्मीद इस बात की जगी है कि आने वाले टाइम पे नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि देखिए, जो हमारे जवान हैं वो लगातार मोर्चा संभाले हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और जगह जगह नक्सलियों की तलाश भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे हादसे के दौरान आपको बता दें करीब 22 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। हम सभी उन्हें नमन करते हैं और मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप इस वक्त जगदलपुर से जुड़ चुके हैं। लोकेश, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, भूपेश बघेल भी साथ में नजर आ रहे हैं। ये वही जगदलपुर का शायद ये सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। आप जरा ये बताएं, इसके बाद अब क्या अमित शाह की कोई वहां पर मीटिंग भी होनी है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी नक्सलियों को, इसे लेकर कोई रणनीति बनाने की भी योजना? तो चलिए हम फिर से एक बार लोकेश के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और भूपेश बघेल ने भी कल ये कहा कि ये नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई है, लगातार नक्सलियों का सफाया जारी रहेगा और अब नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ गई है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल के साथ बातचीत में कहा था कि जो भी केंद्र की मदद, हर संभव केंद्र मदद करने के लिए तैयार है, जो घायल जवान है उनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। और ये तस्वीरें हम आपको जगदलपुर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर की दिखा रहे हैं जहां पर 22 जो शहीद जवान हैं, जो देश की रक्षा करते हुए देश की आन बान शान की खातिर वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी जवानों के जो पार्थिव शरीर है वो यहीं पर रखे गए हैं। और देखिए अब नाम भी उन जवानों के सामने आने लगे हैं जिन्होंने शहादत दी है इस पूरे हादसे के दौरान। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज खुद जगदलपुर पहुंचे हैं, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कायरतापूर्ण हमला था कल, जिस तरीके का हमला हुआ नक्सलियों ने किया, 22 जवान हमारे शहीद हुए, 1 मिसिंग है, कई जवान घायल हैं, कई नक्सलियों को भी मार गिराया गया और सरकार ने साफ कर दिया है कि एक भी अब उन लोगों को जिन लोगों ने ये हिमाकत करी है बख्शा नहीं जाएगा। यानी आप टफ एक्शन की उम्मीद करिए नक्सलियों के खिलाफ कि टफ एक्शन ये सरकार लेने जा रही है। अमित शाह आज खुद मौजूद है वहां पर, जगदलपुर का जो बेस है, जो हेडक्वार्टर्स है, वहां पर आप कह सकते हैं शोक सभा जो है वहां पर जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है वहां पर खुद अमित शाह मौजूद है। तो माना जाए कि आने वाले दिन में एक बड़ा ऑपरेशन ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ चला सकती है। बिल्कुल, और रजत इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को 1 स्ट्राइक कोर का कमांडर भी नियुक्त किया गया है आज। और इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से अगर हम पुलवामा हमले की बात की, बदला लेने की बात करें तो एयर स्ट्राइक की गई थी। और देखिए अब 1 स्ट्राइक कोर के जो कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार को नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि कोई बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ हो सकती है। और मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जगदलपुर से, सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं, शायद ये सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है जहां पर तमाम उन वीर सपूतों के पार्थिव शरीर को रखा गया है जिन्होंने देश की ये अपनी शहादत दी है। जरा ये बताइए कि इसके बाद क्या भूपेश बघेल के साथ अमित शाह की कोई अलग से मीटिंग होनी है, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, किस तरीके का आगे ऑपरेशन अब चलाया जाएगा? ये देखिए, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों
बस्तर पहुंचे हैं और इस वक्त जगदलपुर के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि उन शहीद वीर जवानों को दी जा रही है और दी गई। और श्रद्धांजलि देने के बाद अभी को गृहग्राम रवाना किया जा रहा है। इसके बाद जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी है वो प्रदेश के तो चलिए हम सुनील से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ी खबर इसी बीच ये भी निकल कर आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को वन स्ट्राइक कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है और उम्मीद की जा रही कि इसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ हो सकती है। आपको बता दें, बीजापुर में इस नक्सली हमले के दौरान करीब 22 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है और उन सभी का ये पार्थिव शरीर इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगदलपुर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में रखा गया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और वीर जवानों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। और यहां से जो अब देखिए ये पार्थिव शरीरों को यहां से निकाला जा रहा है, उनके गृह क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां पर जो वीर सपूत हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, अपने अंतिम सफर के लिए निकलेंगे। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगह जगह से जो जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को अब भेजा जा रहा है उनके गृह क्षेत्र में और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो होगी। ये तस्वीरें हम आपको जगदलपुर के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर की दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और हो सकता है कि इसके बाद कोई अलग से मीटिंग हो। आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके से इस कायराना हमले का नक्सलियों को जवाब देना है, इसको लेकर कोई बड़ी बैठक भी हो सकती है। तमाम जो सीआरपीएफ के टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं वो भी जगदलपुर पहुंच चुके हैं और इसके बाद एक कहा जा रहा है कि मीटिंग भी होनी है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा करेंगे, तैयारियां क्या है उस बात की भी यहां पर बातचीत की जाएगी, उसका भी जायजा लिया जाएगा। इन्हीं तस्वीरों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।